हेलो गाइज, रोज़गार फोरम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखिए इंडिया पोस्ट जीडीएस की तरफ से जो महाराष्ट्र के लिए वैकेंसी आया हुआ है उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी लोग महाराष्ट्र से हैं वो ज़रूर देखिएगा ये वीडियो और देखिएगा कि कौन से कैटेगरी में कितना वैकेंसी कहाँ से है, कौन से कैटेगरी में कहाँ से कितना वैकेंसी है, यह देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी एक सर्कल के एक ही डिवीज़न में आप अप्लाई कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। अभी आगे समझ में आ जाएगा सारा चीज़। तो चलिए हम देख लेते हैं, है ना। तो महाराष्ट्र डिवीज़न में कितना वैकेंसी है, कौन से कैटेगरी के लिए कितना है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी सभी के लिए मैं कंप्लीट बात करूंगा। यूआर के लिए भी कितना है। तो देखिए महाराष्ट्र के अंदर कितने टोटल डिवीज़न है देख लीजिए आप लोग। तो देखिए इतने सारे डिवीज़न है आपके, अहमदनगर, जलगांव हो गया, नासिक हो गया, अकोला हो गया, करद हो गया, इस तरह से करके नवी मुंबई हो गया, इस तरह से करके इतने सारे डिवीज़न। आप सिर्फ एक डिवीज़न में ही अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। और ये महाराष्ट्र सर्कल का है, ठीक है। यहाँ से आपको जो भी सर्कल है, डिवीज़न है, उसको सेलेक्ट करके आप पोस्ट से देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे पूरा डिटेल लेके आया हूँ, तो आपको चिंता करने का कोई बात नहीं। देखिए ऐसे करके दिख जाएगा। जैसे अभी मैंने देखा अकोला का, तो देखिए औरंगाबाद का, तो देखिए यहाँ पे दिख जाएगा कौन कौन से पोस्ट हैं, कितना है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकिएगा। और सैलरी दो तरह का है, देख लीजिए आप लोग। एक आपका एबीपीएम के लिए 10,000 है, बीपीएम के लिए 12,000 है। उसी प्रकार डाक सेवक के लिए भी 10,000 है। तीन तरह के पोस्ट हैं, डाक सेवक और एबीपीएम का 10,000 सैलरी है और बीपीएम का 12,000 सैलरी है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए देखते हैं कि महाराष्ट्र के डिवीज़न में कितने कितने वैकेंसी हैं और किस तरह से आपको अप्लाई करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और ये एक चीज़ और, यहाँ पे आपको लैंग्वेज देखना है कि लैंग्वेज कौन सा चाहिए। इतना याद रखिए महाराष्ट्र के अधिकतर डिवीज़न में मराठी चाहिए। अगर आप हिंदी से देखना चाहते हैं तो हिंदी के कुछ अगर डिवीज़न होंगे तो चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, खोल के। लेकिन ये देख लीजिए आप लोग, मराठी यहाँ पे कंपलसरी है मैक्सिमम डिवीजन्स में। तो अगर आप 10 तक पढ़े हैं मराठी या फिर आप मराठी जानते हैं तभी अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखिए गाइज, यहाँ पे बिना देर किए हुए मैं बताता हूँ। महाराष्ट्र का देखिए स्टेट है और आज हम कंप्लीट करने वाले टोटल वैकेंसी 2508 है। तो इस वीडियो में क्या करने वाला मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग कितने कैटेगरी में होते हो, यूआर होते हो, ओबीसी होते हो, है ना, एससी एसटी होते हो, और फिर ईडब्ल्यूएस होते हो और जनरल होते हो। ठीक है, जनरल नहीं होगा तो पीडब्ल्यूडी। यहाँ पे यूआर मतलब ही हो गया जनरल, तो पीडब्ल्यूडी आपका हो गया। तो याद रखिए कि ये यूआर वाला जो सीट है सभी के लिए वैकेंट है, सभी के लिए। तो अगर आप ओबीसी कोटे में आते हैं तो आपका ओबीसी का कैटेगरी वाला देख लीजिएगा कितना आपका वैकेंसी, और साथ में यूआर वाला भी देखिएगा। उसी प्रकार अगर आप एससी के तो एससी कैटेगरी का भी देखिएगा और साथ में यूआर का देखिएगा। उसी प्रकार एसटी ईडब्ल्यूएस सभी देखिएगा, अपने कैटेगरी में देखिएगा और यूआर में भी देखिएगा। यूआर वाला सभी के लिए रहता है। तो याद रखिए कि जो कैटेगरी वाला जो सीट है, जैसे कि कैटेगरी सीट आपका ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। याद रखिएगा वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, उसमें मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये अपना कैटेगरी में देख लीजिएगा कितना वैकेंसी, उसके बाद यूआर में देखिएगा। और जो यूआर है सो यूआर है ही। और अगर पीडब्ल्यूडी है तो आप अपना पीडब्ल्यूडी में जरूर देखिएगा वैकेंसी, उसके बाद फिर यूआर में देखिएगा। तो पहले कैटेगरी देखना है, ज़्यादा कितना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा कैटेगरी में तो आपको फायदा रहेगा, उसके बाद फिर यूआर में देखना है। तो चलिए हम आपको समझा देते हैं और कितना कितना वैकेंसी दिखा देते हैं। टोटल वैकेंसी इस बार 2508 है, लगभग 2500 वैकेंसी है, बहुत अच्छा है। 2508 वैकेंसी है। तो जिनका भी मार्क्स अच्छा है वो जरूर अप्लाई कीजिएगा। और मैं बताना चाह रहा था कि इस बार अगर आप देखना चाहते हैं कट ऑफ कितना गया था लास्ट ईयर, तो वो सारा वीडियोस मेरे चैनल में मिलेगा धीरे धीरे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक किए नहीं है तो। लास्ट ईयर का सभी कट ऑफ मिल जाएगा कि कितना कितना गया था, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और किस किस जगह से कम गया था सारा डिटेल्स मिलेगा, अपडेट भी मिलते रहेगा। नई वैकेंसी का भी जानकारी यहाँ पे इस चैनल पर दिया जाएगा और सबसे सटीक और सबसे अच्छा एनालिसिस के साथ दिया जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की पार्ट की तरफ। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे महाराष्ट्र के लिए कितना वैकेंसी देख लीजिए। यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट यहाँ पे है। कोंकणी और मराठी आपको आना चाहिए, वही मैं आपको बोल रहा था। देख लीजिएगा लैंग्वेज कहाँ पे कितना मांग रहा है डिवीजन में। और टोटल वैकेंसी देख लीजिए 55 है यूआर में। फिर यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। अगर आप कैटेगरी देखना चाहते हैं तो ऊपर देख लीजिए किस तरह से दिया हुआ है कैटेगरी में, है ना। और यहाँ से देखिए महाराष्ट्र में 1058 सीट है। महाराष्ट्र में दो तरह के हैं, एक महाराष्ट्र है कोंकणी और मराठी के लिए। देख लीजिए इसमें कोंकणी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ मराठी के लिए। तो दो तरह के हैं, देख लीजिए। और टोटल वैकेंसी फिर यहाँ पे इस तरह से करके टोटल देखिए 2508 है। जोड़ दीजिएगा दोनों का तो 2508 है। तो कहाँ का कोंकणी मांगा गया है वो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और ये हिंदी के लिए नहीं है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए खुद आप। तो ये सारा वैकेंसी यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप लोग देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का कितना है, ये कितना है, ये आप लोग अपने तरफ से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब डायरेक्ट चलते हैं मेन वीडियो के पार्ट की तरफ कि कैसे आप लोगों को क्या करना है।
ये देखिए आप लोग को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद सर्कल अप्लाइंग फॉर यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो आप एक सर्कल से अप्लाई कर सकते हैं, सेलेक्ट करना है। सर्कल मतलब स्टेट। तो जैसे अभी कोई एग्जांपल के तौर पे राजस्थान सेलेक्ट किया, देख लीजिए। आप यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट कीजिएगा, जिनको महाराष्ट्र से करना है। और इसके अंदर फिर दिया रहेगा सेलेक्ट डिवीजन अप्लाइंग फॉर। तो यहाँ पे डिवीजन में किसी एक डिवीजन को ही अप्लाई करना है। एक डिवीजन से आप अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा, एक डिवीजन से। इसलिए अभी मैं डिवीजन का वाइज बताऊँगा वैकेंसी, जो कोई भी यूट्यूब में चैनल में आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत मेहनत से तैयार किया जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद क्या होगा कि उस डिवीजन का जितना भी पोस्ट है दिखने लगेगा और प्रेफरेंस देना है, 1 2 3 करके दीजिएगा। जो ज़्यादा सैलरी वाला है उसको ऊपर रख सकते हैं आप, ठीक है। और इस तरह से करके अगर 36 पोस्ट है उस डिवीजन में तो 36 तक दे दीजिएगा प्रेफरेंस। ऐसे 1 2 3 करके 36 तक दे दीजिएगा, सभी को दे दीजिएगा। और पोस्ट वाइज सैलरी के हिसाब से दे सकते हैं। तो एक डिवीजन ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ये याद रखना है। देख लीजिए, आपको सर्कल के बाद एक डिवीजन यहाँ पे अलवार अगर किसी ने एग्जाम्पल के तौर पर सिलेक्ट किया है तो इस तरह से दिखेगा। उसके बाद देखिए फाइनल जब आपका प्रिंट आउट निकलेगा तो इस तरह से दिखने लगेगा कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आपने किस तरह से अप्लाई किया है ना। अलवार के लिए देखिए 10,000 का सैलरी है, सबसे पहला आपने दिया है प्रेफरेंस, फिर सेकंड प्रेफरेंस, इस तरह से करके 8 पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दिया है। तो आप लोग को ये याद रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस डिवीजन में जितना भी आपका पोस्ट रहेगा उतना ही आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उतना ही आप लोग प्रेफरेंस डाल सकते हैं। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे मेन पार्ट की तरफ, जहाँ पे अब मैं कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए महाराष्ट्र का यहाँ पे मैं ले आया हूँ जीडीएस वैकेंसी 2023, देख लीजिए। सबसे पहला डिवीजन देखिए अहमदनगर है। यहाँ पे 24 सीट्स है टोटल। तो 24 सीट्स में आप प्रेफरेंस नहीं डाल पाइएगा, ये याद रखिएगा। SC ST वाले में आप नहीं डाल पाइएगा अगर आप OBC हैं। अगर आप SC हैं तो आप बाकी में ना डालकर SC और सिर्फ UR वाला डाल सकते हैं। तो टोटल ये मत समझिएगा कि 24 प्रेफरेंस आप डाल सकते हैं। अगर जैसे OBC वाले हैं तो 17 डाल सकते हैं प्रेफरेंस। अगर UR वाले हैं, कोई सिर्फ UR हैं, जनरल है, तो 13 डाल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रेफरेंस। EWS वाले 3 और 13 17 16 मतलब कि 16 प्रेफरेंस डाल सकते हैं। ST वाले 3 और 13 16 प्रेफरेंस डाल सकते हैं। इसी तरह से PWD वाले देख लीजिए, एक भी ब्लैंक है तो इसको UR के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो UR वाले देखिएगा कि कहाँ से, कौन से स्टेट से आपको फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो उसी से अप्लाई कीजिएगा, कौन से डिवीजन से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका एक भी नहीं है वैकेंट सीट, तो यहाँ पे PWD को कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी अपने अपने हिसाब से देख लीजिए कितना कितना वैकेंसी है। आगे देखिए अकोला में 95 टोटल सीट्स है। और यहाँ पे देखिए 46 27 6 6 8 2 इस तरह से करके वैकेंसी है। 2 यहाँ पे PWD का वैकेंसी है। तो आप लोग देख लीजिएगा 27 यहाँ पे EWS के लिए। तो आप लोग को फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि UR कैटेगरी सभी के लिए खुला हुआ है, ओपन है। और बाकी अपने कैटेगरी का देख लीजिए वैकेंसी कितना दिया हुआ है, इस प्रकार से देख लीजिए। फिर यहाँ पे अमरावती का दिया हुआ है, औरंगाबाद का दिया हुआ है, देख लीजिए। औरंगाबाद में अच्छा वैकेंसी है PWD के लिए, तो फायदेमंद होगा। उसके बाद देख लीजिएगा SC का यहाँ पे ज़्यादा सीट है, 11 सीट है। उसी तरह ST का यहाँ पे 12 सीट है। यहाँ पे EWS का बहुत फायदेमंद है, ये दोनों वाला में देखिए यहाँ पे अच्छा सीट है अमरावती और औरंगाबाद में। उसके बाद देखिए UR के लिए देख लीजिए कौन सा सीट अच्छा है, तो ये वाला सीट अच्छा है अकोला। जो जनरल है डायरेक्ट ओपन है, तो से खेलेंगे ओपन से, मतलब कि बेट करेंगे तो ये अकोला से फायदेमंद होगा। आगे देखिए बारामती से देखिए टोटल वैकेंसी दिखा गया, 0 वैकेंसी है OBC के लिए। तो यहाँ पे OBC वाले समझकर पोस्ट मतलब प्रेफरेंस दीजिएगा। और ये आपका बाकी के लिए कैटेगरी के लिए यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए बीड में 48 वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिए 22 13 4 5 4 यहाँ PWD के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो ये याद रखिएगा। तो ये आप लोग को समझ के ही करना है, इसीलिए मैं बनाया हूँ। बहुत ध्यान मतलब कि इसमें मतलब कि ध्यान लगा है और साथ ही साथ बहुत ही मेहनत लगा है। तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को भी, जिनको आप साथ में अप्लाई कर रहे हैं। साथ में देख के अप्लाई कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। 27 16 6 6 3 2 यहाँ पे 2 वैकेंसी PWD के लिए। OBC के लिए बहुत अच्छा वैकेंसी, तो OBC यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। फिर आगे देखिए बुल्दाना में भी देखिए वैकेंसी किस तरह से है, 1 सीट आपके लिए PWD के लिए है। आगे देखिए ये वाला PWD के लिए बहुत अच्छा है, चंद्रापुर, ये बहुत अच्छा है। स्टार मार्केट रख सकते हैं PWD वाले, क्योंकि देख लीजिएगा यहाँ पे 11 सीट है। PWD वालों के लिए मैं बता दूं कि उनका भी एक कैटेगरी चलता है, PWD A, PWD B, है ना, PWD C। तो ये आप लोग को जरूर देख लेना है, PWD C, PWD E। तो ये अपना देख लीजिएगा कि आपके कैटेगरी में कितना वैकेंसी। यहाँ तो फिलहाल देखने में आपको फायदा हो गया कि PWD के 11 वैकेंसी, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि आपके कैटेगरी में कितना है, तब फिर अप्लाई कीजिएगा तो ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए रहेगा। फिर देखिए धूले के लिए यहाँ पे वैकेंसी दिख रहा है ना। धूले के लिए कितना वैकेंसी देख लीजिए, 33 है। ये टोटल यहाँ पे चंद्रपुर में 243 वैकेंसी है। सभी का अपने कैटेगरी वाइज देख लें। उसके बाद धूले में देखिए टोटल वैकेंसी 64 है। ये बहुत बड़ा डिवीजन है, यहाँ से अप्लाई करिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट प्रेफरेंस दे पाओगे। धूले में 64 है। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज एक सिर्फ है PWD के लिए, यहाँ पे बाकी SC ST के लिए इतना सारा, EWS के लिए 8 वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए गोवा में 68 वैकेंसी है, 37 10। यहाँ पे देखिए एक भी सीट नहीं है SC के लिए, तो SC वाले समझ कर अप्लाई कीजिएगा। SC के लिए एक भी सीट यहाँ पे नहीं है। ST
EWS और यहाँ पे PWD के लिए 2 वैकेंसी दिया हुआ है। आगे देखिए जलगांव में देखिए 21 सीट्स में 31, 19, 8, 7, 4, 2 लगभग सभी में कुछ ना कुछ वैकेंसी है, तो आप लोग देख के अप्लाई कर सकते हैं। करड़ में देख लीजिए टोटल वैकेंसी किस प्रकार से है ना, ठीक ही ठाक वैकेंसी है। उसके बाद देखिए कोल्हानपुर है ना, और ये फिर आपका हो गया मालेगांव। तो इस तरह से वैकेंसी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया महाराष्ट्र का जितना भी डिवीज़न है आपका, एक अभी तक मैंने जितना बताया देख लिए आप। चलिए आप आगे और भी इनका डिवीज़न का देख लेता हूँ। अब ये देखिए यहाँ से मुंबई ईस्ट सिटी में टोटल कितना वैकेंसी है, सिर्फ UR का एक वैकेंसी है टोटल, अभी एक है, बाकी किसी के लिए भी पोस्ट नहीं है। मुंबई सिटी में भी देख लीजिए 5, 3 और यहाँ पे PWD के लिए कोई पोस्ट नहीं है। मुंबई सिटी साउथ के लिए एक सीट है UR में, बाकी किसी के लिए सीट नहीं है। फिर मुंबई सिटी वेस्ट के लिए भी एक सीट है सिर्फ OBC के लिए, बाकी के लिए कोई सीट नहीं है। तो ये आप लोग देख लेना है। फिर नागपुर सिटी में देखिए 2 सीट है UR OBC के लिए, बाकी के लिए सीट नहीं है। नागपुर मोफिसिल में 73 सीट्स है और यहाँ देख लीजिए किस तरह से सीट आपको दिया हुआ है 42, 18, 6, 4, 2, 1 किस तरह से वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आगे देखिए नंदेद, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी मैंने यहाँ दिखा दिया है कैटेगरी वाइज। फिर नासिक का देख लीजिए, नासिक में टोटल 33 वैकेंसी है। नवी मुंबई में 38 है और पूरा का पूरा वैकेंसी आपका दिया हुआ है। आगे देखिए उस्मानाबाद है ना, उस्मानाबाद में देख लीजिए कितना है 125 है, बड़ा मतलब कि डिवीजन है, तो टोटल वाइज वैकेंसी भी अच्छा यहाँ पे है। PWD OBC SC ST सभी के लिए अच्छा वैकेंसी है। फिर आगे देखिए पालघर में देख लीजिए वैकेंसी कितना है, PWD के लिए है 28, UR के लिए है, तो UR वाले भी देखते चलिएगा। फिर देखिए पंदरपुर में 66 में देख लीजिए टोटल वैकेंसी किस तरह से दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। फिर देखिए अगला क्या है परभानी में देख लीजिए कितना दिया हुआ है, ठीक है। परभानी होगा या परभानी होगा, ठीक है। तो ये देखिए 34, 16, ठीक है। परभानी में देखिए 6 और 4 और यहाँ PWD के लिए कोई वैकेंसी नहीं, तो ध्यान से अप्लाई कीजिएगा PWD वाले। पुणे सिटी में देखिए ईस्ट में दिया हुआ है वैकेंसी, PWD के लिए वैकेंसी नहीं, बाकी के लिए देखिए वैकेंसी दिया हुआ है। पुणे सिटी में टोटल ईस्ट में 22 वैकेंसी है। आगे देखिए वेस्ट में देखिए टोटल कितना वैकेंसी है 15 वैकेंसी है, और उसके हिसाब से फिर सारे का दिया हुआ है। SC का और PWD का वैकेंसी नहीं है। पुणे मुफस्सिल में देख लीजिए अच्छा खासा वैकेंसी, एक सीट PWD के लिए है। उसके बाद देखिए रायगढ़ के लिए 156 वैकेंसी और टोटल किस तरह से है दिया हुआ है, यहाँ पे अच्छा वैकेंसी है रायगढ़ में। आगे देखिए आगे दिया है रत्नागिरी में 100 सीट्स है, फिर कैटेगरी वाइज आप लोग को दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए PWD के लिए अच्छा वैकेंसी है। उसके बाद देखिए BMS BM DN मिराज में 8 सीट्स है टोटल, 7 आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 4 आपके लिए क्या है UR में, 4 दिया हुआ है सिर्फ UR में, बाकी के लिए देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है 1, 1, 1, 1, ये आप लोग का कैटेगरी वाइज वैकेंसी हो गया। आगे देखिए कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है भूसावल में, और आगे कैटेगरी वाइज आप लोग को दिया हुआ है PWD और SC में कोई वैकेंसी नहीं है। आगे देखिए संगली में 37 सीट्स है और फिर कैटेगरी वाइज आप लोग को वैकेंसी दिया हुआ है 16, 11, 1, 3, 5। यहाँ पे SC के लिए ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, तो ST वाले भी अपना वैकेंसी देख सकते हैं, या 10 है या 9 है, ये सब जगह में अप्लाई करने से ज़्यादा फायदेमंद रहिएगा। 17 में भी टोटल वैकेंसी दिया हुआ है, देख लीजिए। PWD EWS के लिए अच्छा वैकेंसी है यहाँ पे। फिर आगे देखिए श्रीरामपुर में भी देख लीजिए किस तरह से वैकेंसी आपका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अपना वैकेंसी देख लीजिएगा। फिर आगे देखिए सिंधुदुर्ग में कितना दिया हुआ है देख लीजिए, अच्छा खासा वैकेंसी है। फिर आगे देखिए सोलापुर में भी देख लीजिए वैकेंसी दिया हुआ है 6 PWD के लिए अच्छा वैकेंसी माना जाएगा। थाने में भी देख लीजिए टोटल कितना है, PWD के लिए वैकेंसी नहीं है यहाँ पे। वर्धा में भी देख लीजिए PWD के लिए वैकेंसी नहीं है। बाकी अपने कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, ये UR का हो गया, ये हो गया ओपन, ये UR का हो गया जनरल का, ये हो गया OBC का, ये हो गया SC का, ये ST का हो गया, EWS का हो गया, तो ये आपका PWD के लिए है, ठीक है। ये सारे तो वर्धा का देख लिया आप। ये देखिए योतमल में देख लीजिए टोटल वैकेंसी कितना है, और इस प्रकार से देखिए आप लोगों को मैंने लगभग सभी के सभी डिवीज़न का आपका वैकेंसी बता दिया है कि कौन से मतलब कि डिवीज़न में किस कैटेगरी में, जैसे UR हो गया, OBC हो गया, यहाँ पे SC हो गया, ST हो गया, यहाँ पे आपका हो गया EWS हो गया, यहाँ पे आपका PWD हो गया, सभी का मैंने वैकेंसी बताया। तो आप अपने कैटेगरी का सेट देखें कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा है और उसके हिसाब से वैकेंसी में अप्लाई करें। याद रखिए कि ये 10 से 12,000 या समझिए 13 से 15,000 वाला जॉब है, तो 13 से 15,000 मिलेगा। तो मैं यही बोलूँगा कि जो को अच्छे से फाइनेंशियली ठीक है वो ये अप्लाई ना करें, बाकी के लिए रहने दें, क्योंकि बाकी को बहुत दिक्कत है और जिनको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। और कट ऑफ और बाकी चीज़ों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल में हर बार एनालिसिस लाता हूँ, कहाँ का कट ऑफ सबसे कम गया था, नई वैकेंसी कहाँ पे आएगी, कहाँ पे प्रॉब्लम होगा, नए जितने भी जॉब्स आएंगे वो भी यहाँ पे बताया जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।